सबसे पहले पिनाक रंजन सर, मैं आपके पास आती हूं। ऐसे देशों की भी लिस्ट है जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ में बोला और ऐसे देशों की भी फहरिस्त तैयार है जिन्होंने आतंकवाद का दर्द झेला फिर भी हमास के पक्ष में है। दुनिया चाहती क्या है? क्यों दो हिस्सों में बट गई है आतंकवाद के मुद्दों पर? यही पीएम आज आगाह भी कर रहे हैं कि एकजुट होइए आतंकवाद के मसले पर। देखिए, हम लोग तो हमेशा ये कहते रहे हैं और पीएम ने फिर ये दोहराया है कि आतंकवाद का कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता, चाहे कोई भी मसला हो, आतंकवाद से वो मसला हल नहीं होगा। इसीलिए हमने हमेशा ये कहा है, आतंकवाद को हथियार मत बनाइए। और ये पाकिस्तान जो ऐसे करता है हमारे विरुद्ध, वो आतंकवाद को एक टूल के हिसाब से यूज करता है। ये नॉन स्टेट एक्टर्स, जैश वगैरह, ये बेसिकली ये आतंकवाद जो है, जो मिडल ईस्ट में है या जो वेस्ट एशिया हम कहते हैं, पर उसका उत्पन्न भी हुआ है पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम से, और कुछ और भी है जैसे आईसिस वगैरह है, दूसरे प्रॉब्लम्स भी है। पर यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, क्योंकि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, जो लेजिटिमेट अथॉरिटी है, जिसको ऑस्लो अकॉर्ड्स के बाद हम लोगों दुनिया ने उसको मान्यता दी थी, वो अल्लाह में बेस्ड है। 2000 इलेक्शन में, वो जो पार्लियामेंट इलेक्शन में, वो हमास जो है, जो 87 में बना था, इस्लामिक ब्रदरहुड का एक सब ग्रुप था, वो जीत गए, पार्लियामेंट्री मेजोरिटी मिल गई उनको, और गाजा में वो उन्होंने सत्ता छीन ली। वहां पे उनमें बंटवारा हो गया, पैलेस्टीनियन गुट में ही बंटवारा हो गया। अब हमास का जो मीनिंग है, आपको पता होगा कि हरकतुल मुकावमा अल इस्लामिया, यानी ये एक मूवमेंट है फॉर इस्लामिक रेजिस्टेंस। मतलब इसका लिटरल मीनिंग जी इस्लामिक रेजिस्टेंस है। इनका उत्पन्न हुआ है इस्लामिक ब्रदरहुड से। तो इनकी जो ओरिजिनल जो चार्टर में इनका वो ऑब्जेक्टिव था, वो था कि इजराइल को खत्म कर दिया जाए, यहाँ पे इस्लामिक स्टेट बनाया जाए जी। अब वहां से वो लड़ते रहे, 5 बार लड़ाई हो चुकी है इजराइल के साथ, और ये रॉकेट फायर ये पहले भी देखा है हम लोगों ने। पर इस बार का जो स्तर है वो बहुत ही डिफरेंट है। मतलब इसी पॉइंट को मैं आगे बढ़ाती हूं, जो मैं अपने दर्शकों के सामने दोहरा भी रही थी कि अगला 24 घंटा जो है वो खतरे से खाली नहीं है। इसलिए क्योंकि इजराइल की सेना उत्तरी हिस्से को, यानी गाजा के उत्तरी हिस्से के लोगों को कहती है कि आप 11 लाख की संख्या में जो है वो शिफ्ट हो जाइए। अब अगर आंकड़े आप उठा के देखेंगे तो ये 11 लाख लोग अगर वहां से मूवमेंट करते हैं तो हर घंटे 40,000 लोग अगर मूवमेंट करते हैं तब जाकर ये हो पाएगा। लेकिन क्या इतने लोग वहां से हटेंगे या नहीं हटेंगे, ये भी सवाल है। यूएन ने हालांकि इसको लेकर बहुत कड़ा रुख अख्तियार कर दिया है। निराज से मैं आपके पास आती हूं सर, क्या लग रहा है यूएन का एक तरफ स्टैंड कि ये त्रासदी है, ये मानवता के ऊपर सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन क्या ये सुनने के बाद इजराइल रुक जाएगा? क्या इजराइल जो अगले 24 घंटे के लिए जिसने प्लानिंग तैयार कर ली है कि उसको ऑपरेशन करना है, वो छोड़ेगा या करेगा ही? देखिए, यूएन तो एक टॉक शॉप बन के रह गया है। यूनाइटेड नेशंस की इंस्टीट्यूशनल वैल्यू बहुत कम हो गई है। आप अगर देखें तो इजराइल छोड़िए, हमने भी उनका इतना सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा भी परमानेंट सीट का मामला वहां अटका हुआ है। मुझे लगता है कि अब यूएन की जो संस्था है, उसका जो अंग्रेजी में इंस्टीट्यूशनल वैल्यू कहते हैं, वो बहुत कम रह गई है। तो यूएन के कहने या ना कहने से कुछ नहीं होगा। इजराइल का रिस्पांस इसलिए नहीं आ रहा कि उन्होंने शुरू किया था, ये हमास ने शुरू किया था। इजराइल को जरूरी है कि अपने आप को इस्लामिक टेरर से बचाए। और आज प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, जो कि हमारे ऊपर जब हुआ था त्रासदी, जैसे मुंबई में हुई, उससे पहले भी हुई, तो किसी ने सुना नहीं था। जब 9/11 हुआ तभी से सुनना शुरू किया है। तो मेरे को लगता है कि कान खोलने का टाइम आ गया है पूरी दुनिया का इस्लामिक टेरर के ऊपर, और इजराइल का टाइम आ गया है अपनी बंदूकों को खोलने का। ये अगला 24 घंटा खतरे से खाली नहीं है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्या वाकई इजराइल स्टेप लेगा ही, चाहे लोग घर खाली करें या ना करें? मेरे को ऐसा लगता है कि इजराइल के पास चॉइस नहीं है। एक बफर बनाना पड़ेगा, यानी कि एक क्या कहते हैं, खाली सी जगह बनानी पड़ेगी उसके और गाजा के हमास के बीच में। अब वो बफर वो ऑक्यूपाई करके बनाएंगे, वो बफर वो खतरनाक ऑपरेशन करके बनाएंगे, या वो बफर वो डर से बनाएंगे, ये देखना है। तो बिना बफर के इजराइल बैठ नहीं सकता। और अभी तो हमास
ने तैयारी करके रखी है, सुरंगें बना के रखी है। एक डिफिकल्ट ऑपरेशन है, इसराइल के लिए भी ये कोई वॉक ओवर नहीं होने वाला। तो इसको एक तरह से आज से 80 साल पहले जो रशिया और जर्मनी के बीच में हुआ था, उस तरह की छोटे छोटे शहरों में गली से जाके, घर से जाके, एक एक गली में जाके करना पड़ेगा। एक फायदा इसराइल को ये है कि उसके पास ओवरवेलमिंग फोर्स है, छोटी मोटी फोर्स नहीं है, ओवरवेलमिंग फोर्स एडवांटेज है। तो आप एक बात याद रखें कि हमास जो खौफ से चला रहा है गाजा, गाजा के लोग भी हमास के ऊपर उल्टे पड़ सकते हैं अगर इजराइल जोर से हथौड़ा चलाता है। लेकिन कई जगहों से खबरें सर ऐसी भी मिल रही है, मैं आपका रुख करूंगी। ग्रुप कैप्टन एमजे विनोद सर भी मेरे साथ है। विनोद सर, मुझे आपसे ये जानना है, कई रिपोर्ट्स ये भी दावा करते हैं कि गाजा के कई हिस्सों में जहां पे सुरंग में लोग छिपे हैं क्योंकि बमबारी हो रही है, मिसाइलें बरसाई जा रही है, वहां पे हमास के जो आतंकवादी हैं वो छिपे हुए आम लोगों की आड़ लेकर कि शायद इसराइल इनको बचाने के लिए हमला ना करे और हम बच जाएं। तो क्या वाकई ये ऑपरेशन बहुत खतरनाक होने जा रहा है? खतरनाक हो चुका है रीमा जी, और मैं इसीलिए मैं मैप पीछे लगाया हूं ताकि आम पब्लिक जो न्यूज देख रही है उनको समझ में आए गाजा स्ट्रिप है क्या। बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि बेहतर तरीके से आप उस मैप को दिखाएं और हम वो उसको जूम करके दिखाएं भी अपने स्क्रीन पे। तो एक बार सर वाकई ब्रीफ करिए जी। इसकी जो लंबाई हाँ, है, हाँ, मतलब नॉर्थ से लेके, जहां गाजा से लेके राफा शहर तक, यह है 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर लंबा और 20 किलोमीटर या 10 से 12 किलोमीटर सर चौड़ा। क्या आप थोड़ा पीछे होके समझा सकते हैं? आपके पीछे मुझे मैप दिख रहा है और मैं चाहूंगी कि ये फुल स्क्रीन थोड़ा बड़ा करने बोल दीजिए, तब तक मैं बात करता हूं। ठीक है जी। देखिए, जो मेरे प्रीवियस स्पीकर कह रहे थे, और आपने भी इसका जिक्र किया, वो है टनल सिस्टम। जो हमास जो है टनल पे बहुत विश्वास करता है। 3/4 हमास जमीन के नीचे है, ना कि जमीन के ऊपर, और ये इजराइल बखूबी जानता है। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि ये यहाँ से लेके, ये जो वेस्ट बैंक है, यहाँ से लेके गाजा से लेके खान यूनिस और ये है राफा, तो राफा तक ये जो लंबाई है इसकी 40 किलोमीटर है, इसकी चौड़ाई लगभग 10 किलोमीटर है। और राफा से जो अभी ये राफा जो नीचे दिख रहा है आपको, राफा से लंबी लंबी सुरंगें जो हैं वो इजिप्ट की तरफ जाती हैं। और आज का न्यूज, अभी का न्यूज ये है 10,000 आर्म्ड व्हीकल्स इजिप्ट का ऑलरेडी राफा की तरफ रवाना हो चुका है और कुछ बहुत ही नजदीक आ चुके हैं। तो ये जो जॉर्डन जहां ब्लिंकन साहब गए हैं, ये इसीलिए गए हैं, बैलिस्टिक मिसाइल जो है ईरान का इसी मैप को देखते हुए मेरे मन में सवाल ये भी है, जरा मैं उस पॉइंट को भी समझना चाहूंगी।